साइकोलॉजी बोलती है कि इन 3 सवालों से आप अपने रिलेशनशिप का लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हो और तीसरा सवाल तो उनकी हर छिपी इंटेंशन को एक्सपोज करके रख देगा। पहला सवाल, अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मेरी जॉब चली जाए या फिर कोई हेल्थ इशू आ जाए, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? ये पूछकर आप उन्हें एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करने के लिए बोलते हो जहां पर उन्हें आपसे मिलने वाले बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। साइकोलॉजी बताती है कि रिलेशनशिप का असली लॉयल्टी टेस्ट तभी होता है जब आपको अपने रिलेशनशिप से मिलने वाले फायदे कम भी हो जाए, लेकिन फिर भी आप अपने रिलेशनशिप में पूरे इन्वेस्टेड रहते हो। तभी अगर एक इंसान की लॉयल्टी कंडीशनल है तो वो इस क्वेश्चन को टालेगा, वो नर्वस हो जाएगा या फिर वो मजाक मजाक में आपको ये फील करा देगा कि अगर तुम इतने ही सुंदर नहीं रहे, अगर तुमने वेट गेन कर लिया या फिर तुम्हारे फाइनेंसेस अनस्टेबल हो गए, तो भाई मैं सबसे पहले निकलूंगा। जबकि जो इंसान एक्चुअल में आपके साथ लॉयल होगा और पूरा इन्वेस्टेड होगा, वो आपको कामली रीअश्योर करेगा। दूसरा सवाल, तुम हमें 5 साल बाद कहां देखते हो? देखो, जब भी आप किसी को उनके फ्यूचर को इमेजिन करने के लिए बोलते हो, तब वो अपने दिमाग के उन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। इसे बोलते हैं एपिसोडिक सिमुलेशन। यानी अगर एक इंसान ऑलरेडी अपने मन में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देकर बैठा है, तो ये क्वेश्चन उसको नेचुरल फील होगा और वो बहुत स्मूथली और बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ ये बता पाएगा कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। जबकि अगर एक इंसान के मन में आप उसके लॉन्ग टर्म प्लान का पार्ट नहीं हो, तो उसका दिमाग स्ट्रगल करेगा और वो डिटेल्स के साथ आपको ये बता ही नहीं पाएगा कि आप दोनों फ्यूचर में कहां होगे, और वो आपको बोलेगा कि यार इतना आगे का कौन सोचता है। तीसरा सवाल, अगर मैं तुम्हें बिना बताए 1 महीने के लिए कहीं गायब हो गया तो तुम क्या करोगे? साइकोलॉजिस्ट लीजा फेल्डमैन की इमोशंस के ऊपर हुई स्टडी बताती है कि एक लॉयल इंसान इस तरह के क्वेश्चन पर एक बहुत स्पेसिफिक आंसर देगा। जैसे वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट को बहुत ज्यादा मिस करूंगा बिकॉज तुम्हारे मैसेज को देखने के बाद ही मैं अपने दिन को शुरू करता हूं। या फिर मे बी वो ये बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। जबकि जो इंसान आपके साथ उतना लॉयल नहीं है और जो आप में उतना इन्वेस्टेड नहीं है, उसके आंसर्स बहुत ही ज्यादा शैलो और सेल्फिश होंगे। वो बोलेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे फिर मैं पार्टी किसके साथ करूंगा, मैं बाहर किसके साथ जाऊंगा, मुझे अच्छा कौन फील कराएगा। जितना वो आपकी वैल्यू को हाईलाइट करने के बजाय खुद के कंसर्न को हाईलाइट करें, समझ जाओ कि उतना ही वो इंसान आपसे डिसलॉयल है। ऐसी ही असली साइकोलॉजी समझने के लिए सौरभ गांधी को फॉलो करो।